शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो विशिष्ट शिक्षक नियमावली को वापस लेने के पक्ष में माले विधायक संदीप सौरभ जी के बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस नियमावली का विरोध कुछ मुद्दों पर किया है। विशेष जानकारी हेतु इस वीडियो में इनके बयान का वीडियो क्लिप भी देखेंगे, जिसमें निम्न वर्णित मुद्दों पर सरकार को इन्होंने पत्र भी लिखने की बात कही है। जिसमें पहला मुद्दा है कि इस नियमावली में राज्यकर्मी शब्द का प्रयोग हो। दूसरा मुद्दा सभी एक समान शिक्षक हो, न कि विशिष्ट शिक्षक। तीसरा मुद्दा इन्होंने बताया है कि पे इंडेक्स को ठीक किया जाए। और चौथा मुद्दा इनका है अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो। पांचवा मुद्दा परीक्षा न लिया जाए तथा छठा मुद्दा है शिक्षकों को नौकरी से न निकाला जाए। तो आइए इन सभी बिंदुओं को विस्तार से जानने के लिए माले विधायक श्री संदीप सौरभ जी के बयान का वीडियो क्लिप देखते हैं। खुशी तो है कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों का जो साझा संघर्ष था, उनकी एकता थी, उनकी लगातार मांग उठती रही और महागठबंधन की सरकार ने उसको सुना। मांग तो लंबे समय से लोग कर रहे थे, लेकिन पहले की सरकारों ने साफ साफ कह दिया था कि भगवान भी धरती पर आएगा तो नहीं मिलेगा। मौजूदा सरकार ने ये काम किया जी। तो एक तो इसको महत्वपूर्ण जीत हम मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कल घोषणा हुई है, घोषणा क्या, एक ड्राफ्ट दिया गया है, तो उसमें कमियां हैं उसमें। अच्छा। और ये शिक्षा विभाग भी जान रहा है कि उसमें कमी है जी। और इसीलिए 7 दिन का समय दिया गया है कि उस पर अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, कोई सुझाव देना है तो दीजिए। तो निश्चित तौर से हम लोग सुझाव देंगे उस पर और बृहत अध्ययन चलेगा हम लोग का। लेकिन जो सबसे साफ दिखने वाली कमियां हैं, तो अशुद्धियों की कमियां बहुत सारी उसमें, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत सारे हैं। दूसरा है कि राज्यकर्मी शब्द का इस्तेमाल नहीं है जी, विशिष्ट शिक्षक। हाँ, तो एक तो कहा जाए कि ये नहीं, ये राज्यकर्मी हैं जी, तो एक तो राज्यकर्मी शब्द का इस्तेमाल हो, एक बात ये हम चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक का जो एक अलग से कैटेगरी आप बना रहे हैं। हमने एकदम शुरुआत में कहा था कि स्कूलों के अंदर अगर शिक्षकों के बीच में बहुत सारी श्रेणियां आप बना देंगे तो उससे शिक्षा का नुकसान है, उससे स्कूलों के अंदर लोकतंत्र का नुकसान है। बिल्कुल जी। श्रेणीबद्धता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सभी शिक्षकों को विद्यालय शिक्षक के रूप में, विद्यालय अध्यापक के रूप में रखा जाए। ठीक है। और जो बीपीएससी से बहाल होंगे उनको भी और इनको भी, सबको एक तरह का शिक्षक के रूप में ट्रीट किया जाए जी। तो विशिष्ट शिक्षक की एक अलग कैटेगरी बनाना ये उचित नहीं है। मतलब इसको हटा ही दिया जाए, ये हम मांग करेंगे। तीसरी बात है कि जो पे इंडेक्स बनाया गया है जी। उसमें प्राइमरी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो मिडिल हैं, जो हाई स्कूल के टीचर हैं, उनका जो पे स्केल किया गया है वो घट रहा है, कम हो रहा है जी। बीपीएससी से बहाल जो होंगे उनसे उनका कम हो जाएगा। तो राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए था, तो उनको उनका उसी तरह से उसका पे स्केल को ठीक किया जाए। दिख रहा है कि वो पे स्केल में कुछ कमी है जी। तीसरी कमी ये मुझे लगती है। ठीक है। चौथी कमी है कि ये जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का बात है शिक्षकों के ऊपर, जिसके लिए आपने पत्र भी लिखा था, अलग से आपने मेथड बना दिया है ना, वो तो अलग चीज़ है। ठीक है। वो तो हमने कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको उसके चलते प्रताड़ित न किया जाए। लेकिन सही बात है कि अगर राज्यकर्मी हुआ तो किस प्रक्रिया से किसी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दोनों ही मामलों में जो बीपीएससी से बहाल होंगे उनको भी डीओ के अधीन, मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे। इनके लिए भी वही है, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग कर दिया गया है। तो इससे बहुत सारा घालमेल, बहुत सारी अस्पष्टता है, तो इसको दुरुस्त किया जाए। तो इस तरह की कई सारी मांगे हम लोग रखेंगे और इसका और डिटेल अध्ययन हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग चाहते हैं कि बगैर कोई शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। मैं उसी पर आने वाली थी कि आपने जितने भी पॉइंट्स बोले उसमें ये बात का तो जिक्र ही नहीं है जिस पर हंगामा मच रहा है। हंगामा तो कई चीज़ों पे मचा हुआ है, लेकिन आप ये जानिए कि नियोजित शिक्षकों को अब लग रहा है कि सरकार उनकी बात सुन चुकी है। सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सरकार ने घोषणा जो किया था 15 अगस्त को, और उससे पहले 5 अगस्त को जो बैठक उम्मीद में थे, बिल्कुल। हाँ, तो सब लोग उम्मीद में थे। एक रिजल्ट हैं और आप समझिए मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप लगातार मुद्दा उठाते कल से ही मेरा फ़ोन कभी रुक नहीं रहा, हैंग करने की स्थिति में आ गया। अच्छा, इतने ज़्यादा लोग। हाँ, लेकिन कई सारे लोग खुश हैं, लेकिन कमियां हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग भी कह ही रही है ना कि इसमें कमी है,
तभी तो मांगा गया सजेशन। ये फाइनल कोई तो रिजल्ट ठीक नहीं है, जी इसीलिए इसमें बाकी शिक्षक संगठनों से भी हमारी बात हो रही है जी जी और हम लोग मिल करके एक चाहेंगे कि जो कमियां मैंने आपको बताई वो, और साथ ही साथ ये जो 3 परीक्षा आप लेंगे, एक तो आप उसको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कह नहीं रहे हैं, उसको समकक्ष परीक्षा कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परीक्षा फिर अलग से क्या होगा। हमारी तो लड़ाई यही इसी बात पे थी कि हमने कहा था कि नहीं, इनसे बीपीएससी की परीक्षा मत लीजिए। बिल्कुल तो अगर कोई डिपार्टमेंटल, वो एक तरफा बात नहीं होती, जब बात होती है कहीं पे निगोसिएशन होता है, जी तो हमारी भी मांग वही है हाँ। कि आप परीक्षा मत लीजिए। और उसमें सरकार को अगर लगता है कि कई सारे टीचर्स का जो डॉक्यूमेंट है, जो हाई कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया हुआ जी है, जी उसमें फर्जीवाड़ा है या अनुपलब्ध है, उनको आप होल्डिंग पे डाल दीजिए। एक ये है, या तो सरकार बिना कोई परीक्षा के सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे, जी, जी। एक ये। ठीक है। और अगर जैसा कि सरकार के ही एक सीनियर मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अगर किसी का अपग्रेडेशन होना है और उनका पूरा स्टेटस बदल जाना है, तो उसमें कोई न कोई एक क्राइटेरिया लगाना पड़ता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अच्छा जैसे जी जब पंचायत शिक्षक शुरुआत में शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, उनको बाद में उनका नियोजन हो गया, तो उनकी एक दक्षता परीक्षा हुई थी जी तभी उनको यहाँ लिया गया। अब नियोजित शिक्षक को अगर राज्यकर्मी में लेना है, तो उसमें अगर कोई लीगल बाध्यता नहीं है, मैं इसी शब्द पे जोड़ दे रहा हूँ कि अगर कोई लीगल बाध्यता नहीं है, ठीक है तो सीधे उनको ले लिया जाए। लेकिन अगर कोई लीगल बाध्यता है, जी अगर आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस जाएगा कि आपने बिना कोई परीक्षा लिए, बिना कोई क्राइटेरिया तय किया, आपने कैसे सबको ले लिया, उसमें हम सरकार से कहेंगे कि पहले आप सबको राज्यकर्मी ले लीजिए, और उसके बाद आपको लगता है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप ले सकते हैं। ठीक है, विभागीय और परीक्षा हाँ, लीजिए, और जी। जो डिपार्टमेंटल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, उनकी कुछ सुविधाएं आप रोक दीजिए। ये कतई गलत चीज़ है, ये इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा है कि हाँ देखिए, हम तो स्वागत कर रहे हैं ताकि सरकार ने चूंकि एक फैसला ले लिया, स्टेप लिया है, बिल्कुल हाँ, और शिक्षकों के हित में लिया है। अब और सरकार कह रही है कि कोई सुझाव है तो हमको दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। तो मेरे ख्याल से कल या परसों तक हम लोग लिखित में जहाँ पे जिस मेल पे कहा गया वहाँ भी भेजेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी देंगे, शिक्षा मंत्री महोदय को भी देंगे, तमाम अधिकारियों को